हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सभी को मेरा प्रणाम प्रणाम नमस्कार। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, एकदम गुड मॉर्निंग आप लोग को। देखिए, सुबह के टाइम में मंदिर में जा रही हूँ तो फूल तोड़ के लाई हूँ। यह है प्रकृति। प्रकृति में देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, फूल लगाइए, आप लोग भी घर में पौधे लगाइए और इससे जो वातावरण शुद्ध रहता है ना, हमको ऑक्सीजन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो घर के आसपास में ग्रीनरी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं अभी घर से बाहर निकल गई हूँ और ये हमारे काशीपुर का अभी देखिए किस तरह का मौसम हो रहा है। हुस्न पहाड़ों का, लेकिन पहाड़ नहीं है फ्रेंड्स, ये तो शहर यहाँ है, काशीपुर में हूँ मैं तो, और कोहरा ही कोहरा हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, देखो कितना ठंडा हो रहा है, यहाँ कोहरा हो रहा है हमारे काशीपुर में। और यहाँ जा रही हूँ मैं अपने गार्डन में, फूल तोड़ के लाते हैं। चलिए, ठंडा हो रहा है बहुत। दिखाती हूँ मैं आपको फूल, अपने यहाँ के घर के फूल। यहाँ पे पालक सब्जी। तो हम लोग आ गए फ्रेंड्स गार्डन में। मेरे यहाँ पे गार्डन में देखिए कितनी सुंदर बेजंती माला का पेड़ है, धनिया है, गुलर है, पालक लगी है, आम लगे हैं, फूल लगे हैं, मूली लगी है और लहसुन लगाया है, गुलाब के पेड़ हैं, बाकला की फली है, हरी सब्जी राई लगाई है और देखिए फूल गोभी, कितनी सुंदर फूल गोभी हो रही है, बहुत ही टेस्टी। इतने बड़े बड़े पत्ते हैं ना इनके, देखिए एकदम सॉफ्ट। इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी हो रही है ना, पता नहीं खुद लगाई है इसलिए हमें स्वाद लग रही है शायद। और ये छोटे से पेड़ में छोटा सा अमरूद, बैगन भी लगे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ये सब तो मैं आप लोग को दिखाते रहती हूँ, लेकिन जो मेरे न्यू न्यू व्यूवर्स आए हैं, सब्सक्राइबर आए हैं, उनके लिए भी मैं आज ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का मेरे वीडियो देखने के लिए, और अपना इस तरह सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मौसम देखिए यहाँ का कोहरा, और काशीपुर में अब इस तरह से ही रहेगा कोहरा दिसंबर और जनवरी में। तो धूप बहुत मुश्किल से निकलती है, कपड़े भी नहीं सूख रहे फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से सुखाने पड़ रहे हैं मशीन में डाल के धो के। और फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, इनको देखते ही रहने का मन करता है। इनमें से मैं रोज़ फूल लेके जाती हूँ तोड़ने के लिए, भगवान जी की पूजा करने के लिए, प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें फिर से और इतने ही फूल हो जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मुझे बहुत शौक़ है फूलों की। पतिदेव जी को सब्जियों की शौक़ है और मुझे फूलों की, तो यहाँ पे हमने दोनों ही लगाए हैं। और यहाँ से मैं रोज़ भर भर के ले जाती हूँ फूल। मंदिर सजाया है पूरा मैंने, आप लोग को दिखाऊंगी अभी। और यहाँ पे बैगन लगे थे, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, जब हम मेहनत करते हैं ना, फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल में। और अपने आप को मैं इस तरह से बिजी रखती हूँ, काम करती हूँ, घर परिवार में अपने सब जगह पे ध्यान देना होता है। और जब सब लोग को हमने यहाँ से सब्जियाँ भी दी हैं, फूल भी लेके जाते हैं, अच्छा लगता है जब सब लोग तारीफ़ करते हैं तो आपकी, अच्छा लगता है ना। तारीफ़ सुनना किसको पसंद नहीं है, सभी को होता है फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ पूरे दिन। सुबह से जल्दी उठ के पानी पिया, एक गिलास अपना एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ गर्म पानी पी के, फिर उसके बाद में लग जाती हूँ अपने काम में, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, नहाना, मंदिर साफ़ करना, पूजा पाठ। और यहाँ पे अभी पूजा के लिए फूल लेने आई हूँ। ये मेरा रूटीन रहता है। पूजा के बाद फिर 1 घंटा पूरा लगेगा मुझे पूजा करने में, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह और सब काम। फ्रेंड्स, यहाँ पे गुलड़ भी लगे हैं, तो देखिए मैंने गुलड़ भी तोड़ दिए, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से मैं अपने घर का काम भी करती हूँ। यहाँ गार्डन में भी गुड़ाई वगैरह मुझे अब करनी है, और कल जब धूप आएगी तब करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे से तोड़ के ले गई हूँ मैं, और कोहरा इतना ठंडा हो रहा है तो क्या ही बताएं, कुछ बता नहीं सकते। आ गई हूँ मंदिर के कमरे में, और ऊपर से हमारा इस तरह का व्यू हो रहा है। सामने संतोषी माता का मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कीजिए। और अब नया साल आने वाला है फ्रेंड्स, तो 2026 में आप लोग दिन की शुरुआत इस तरह से कीजिएगा। जो करते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं करते सुबह सुबह सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाइए, इससे हमारे ग्रह मजबूत होते हैं। मेरा तो ये नियम है रोज़ का।
तो फ्रेंड्स ये ज़रूर करना चाहिए और जब 2026 से आप लोग शुरू कर लीजिए। आप लोग जो जो नई कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं ना, अभी से सोच के उसको कीजिए, ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे अभी पूजा पाठ करूँगी, मंदिर साफ़ करके। यहाँ पे देखिए इस तरह से फूलों से पूरा मंदिर सजाया है, बहुत अच्छा लगता है, दिल में सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। पूजा पाठ सुबह कर लो ना तो अलग ही शांति रहती है, मन में सुकून, घर में पॉजिटिविटी रहती है, जो नकारात्मकता होती है घर से दूर जाती है। शंख घंटी घर घर में बजती है ना तो इससे नकारात्मकता भागती है। और देखिए यहाँ पे मंदिर कितने अच्छे से सजाया है मैंने फूलों से। माता रानी का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, तो मेरे यहाँ कभी कमी नहीं पड़ती फूलों की। इस तरह से मंदिर हमेशा सजा रहता है और भगवान का ही आशीर्वाद है। कुशल गृहिणी के घर में इस तरह से उनका आशीर्वाद फ्रेंड्स हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ पूजा करके किचन में। अब जल्दी से कर लूँगी अपने गृहस्थी में जो भी एक हाउसवाइफ की ड्यूटी होती है। चाय नाश्ता बनाएंगे, बच्चों को पतिदेव जी को खिलाएंगे और अपना जो हमारा कर्तव्य है उसे पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से डब्बा साफ़ करके ही मैं रखती हूँ, फिर गंदे भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे चाय बनेगी एक तरफ से मैं खाना बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो ना जैसे कि मेरे पतिदेव जी फ़ौज में थे ड्यूटी में, तो होता है एक हाउसवाइफ को हर तरह की ज़िम्मेदारी होती है। अपने बच्चे को अकेले ही सँभालना, उसकी परवरिश करना, मार्केट से सामान लाना, घर का काम, सब कुछ ना मैंने अकेले ही किया है फ्रेंड्स जब मैं यहाँ आई तो तब से। और पतिदेव ड्यूटी में थे तो घर की पूरी ज़िम्मेदारी उठाई, अच्छे से किया, निभाया। और अकेले जब आप औरतें कोई रहती है ना तो उसका मतलब जब नाम मान सम्मान बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है, नाम बढ़ता है तो अच्छा ही लगता है कि कहीं से भी आपको सुनने को मिलता है कि वो कितनी अच्छी है, उनकी आदत कितनी अच्छी है ना, वो लेडी कितनी अच्छी है, तो बहुत दिल में सुकून मिलता है फ्रेंड्स। और मैंने भी इस तरह से नाम कमाया है, पतिदेव जी का नाम हमेशा ऊँचा किया है, अपने माता पिता का नाम ऊँचा किया है। और जिनके लिए मैं अभी ये फ्रॉक वगैरह बना रही हूँ ना, बेबी सेट, जो क्रोशा का मेरा काम है, तो वो दीदी भी बोल रही थी कि भाई साहब जो भैया है ना, वो भी जिनके हम पेंटिंग करने के लिए गए थे, तो वो बोल रहे थे भैया कि मतलब बीना मेरे लिए बोल रहे थे कि वो लेडी देखो कितनी मतलब दीदी मुझसे बोल रही थी कि भाई साहब तारीफ़ कर रहे थे बहुत कि वो औरत कितनी सभ्य है, कितने अच्छे मतलब संस्कारी है और इतनी मेहनती है। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। दीदी भी बोली थी हाँ, बहुत ही सभ्य है। मैं हमारे यहाँ पेंटिंग करने आई थी, मैंने उसको बोला था चुन्नी हटा दे, और ऐसे काम करने में ना परेशानी होती है पेंटिंग वगैरह जब हम बनाते हैं, तो मैंने नहीं हटाई, मुझे अजीब लगता है फ्रेंड्स। तो वीडियो में भी आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर मैं चुन्नी वगैरह डालती हूँ, कभी-कभी याद नहीं रहती तो वो अलग बात है। तो आदत है, एक हैबिट है ना, तो इस तरह से मान मर्यादा में हम रहते हैं। हमेशा मैंने कभी भी मतलब ऐसा काम नहीं किया है जिससे कहीं से कुछ सुनना पड़े और कुछ गलत नहीं। हमेशा अपने को एक लेडीज़ चाहे अकेले है ना, उसको अपने समझदारी से और अच्छे से अपना काम करना चाहिए और अपने परिवार और पति जी के सबके माता-पिता का सबका नाम ऊँचा हो, ऐसे ही काम करने चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने भी हमेशा, चाहे मैं ये ड्यूटी में रहे हैं पतिदेव, मैं अकेली थी तब भी अच्छे ही काम किए, अच्छा स्वभाव है और सभी लोग तारीफ़ भी करते हैं तो अच्छा लगता है। और मेरे मम्मी-पापा तो इतने खुश हो जाते हैं ना, मेरी मम्मी तो बोलती है कि जब तू मायके में थी यहाँ शादी से पहले तब भी तेरा नाम था, और शादी होने के बाद ससुराल में भी मेरी बूढ़ी सास मतलब मेरी ना बुआ सास है, वो भी बहुत तारीफ़ कर रही थी। सभी लोग करते हैं तो मम्मी को बहुत अच्छा लगता है, बोली थी सा ससुराल में भी तेरा नाम रहा और तू काशीपुर आई है, यहाँ पे भी बहुत लोगों ने, मम्मी जब आती है ना तो बहुत तारीफ़ करते हैं। तो ये सब सुनकर मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये होता है फ्रेंड्स, एक स्वभाव होता है ना, आपका नेचर, आपके माता-पिता का नाम ऊँचा करते हैं। मम्मी इतना खुश होती है कि मेरी मतलब बेटी के लिए हमेशा हर जगह से अच्छा ही सुनने को मिलता है, तो माता-पिता भी खुश होते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही काम करने चाहिए हर लेडीज़ को, चाहे वो अकेले है या साथ में है। कभी भी हमें ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए जिससे ना 10 बातें सुनने को मिले और किसी का भी नाम मतलब खराब हो, माता-पिता का ना जो है ना इज़्ज़त बचा के रखनी चाहिए, और पतिदेव की भी। पतिदेव भी खुश रहते हैं, बच्चे भी और माता-पिता भी। आप लोग अच्छे काम करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा नाम चलो
सभी लोग अच्छे में ही लेते हैं कि वो लेडी कितनी अच्छी हैं और उनका व्यवहार, मैं खुद तारीफ़ नहीं कर रही फ्रेंड्स, लेकिन सब लोग सच में बोलते हैं मेरे लिए और कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और जब मैं अकेली भी रही ना, पति देव जी ड्यूटी में थे, अब तो साथ में हैं, रिटायर हो गए हैं, तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हर्षित की बच्चे की अकेले ही मैंने परवरिश की है और जिसके पति बाहर फ़ौज में होंगे या फिर बाहर नौकरी भी कर रहे होंगे तो वो लेडीज मुझे अच्छे से समझेंगी, मतलब कितना मुश्किल होता है अकेले बच्चे को संभालना, उनको संस्कार देना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। शहर में आके तो और ज़्यादा, तो बच्चे हमारे कहीं बिगड़ ना जाए, हम लोग ऐसा सोचते हैं ना। तो हर चीज़ अच्छे से मैनेज किया मैंने, अच्छे से अपनी सूझबूझ से काम किया, बच्चे को भी अच्छे संस्कार देने हैं हमने। तो सभी लोग तारीफ़ भी करते हैं बच्चे की भी कि आपका बेटा बिल्कुल इधर उधर नहीं घूमता, पढ़ाई में रहता है। तो अभी तो भगवान की कृपा से सही है, अब जब आगे कॉलेज में जाएंगे तब पता चलेगा। मैं हमेशा ना बहुत डरती थी कि अगर अकेले मैंने ही इसकी अभी यहाँ पे परवरिश की है, इसके पापा ड्यूटी में हैं, तो बच्चे को मुझे संभालना है, अच्छे संस्कार देने हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही मतलब ना टेंशन रहती थी, लेकिन भगवान की कृपा से बेटा भी अच्छा ही है अभी और पति देव भी अब घर आ गए हैं, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं रहती। बच्चे को हम जैसी नींव देंगे ना, जब बच्चे की असली नींव बचपन से ही होती है, जैसा हम उसे जिस उस माहौल में ढालेंगे वो उसी माहौल में ढलेगा। और इसी वजह से पति देव ने बच्चे के लिए ना मेरा सारा काम भी छुड़वा दिया था। मैंने जब फ्रेंड्स जब मेरी शादी हुई थी, मैं ससुराल में थी, पहाड़ में ही हमारा घर था और सभी जे मतलब जैसे मेरी सास ससुर ने, आपको पता ही है, जेठानी है, हम 5 देरानी जेठानी हैं, सबसे छोटी मैं ही हूँ। और परिवार में जब जेठानी लोग सब काम करते हैं ना, तो मेरा ये नहीं था स्वभाव कि मैं कभी काम नहीं करूँगी, मेरा पति फ़ौज में है या नौकरी में है तो मैं नहीं करूँगी, ऐसा मेरे दिल में कभी भी नहीं था फ्रेंड्स। तो मैं जैसे जेठानी लोग जाते थे तो मैं भी शुरू से ही खेती करने जाती थी, काम करती थी, जितना भी मुझसे होता था चाहे कम ज़्यादा, लेकिन मैंने कभी भी मना नहीं किया, हर चीज़ के लिए मैं आगे ही रहती थी, काम करती थी। और खेती भी हम करते थे उस टाइम। फिर हर्षित हो गया, वो भी छोटा था, फिर तब भी जाती थी मैं। लेकिन जब 2 ढाई साल का हो गया ना बच्चा, फिर थोड़ी-थोड़ी मतलब स्कूल भी जाना होता है, उसे समझ आ जाती है। तो एक तो पहाड़ों का जैसा माहौल होता है ना कि बच्चे घूमते रहते हैं इधर-उधर, बहुत से लोग नदी में इधर-उधर घूमते थे, तो मेरे पतिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं था। और जैसे मेरी जेठानी के बच्चे भी जाते थे ना, वो डाँटते रहते थे जेठानी को, तो मुझसे बोले तो फ्रेंड्स पतिदेव ने मुझसे बोला कि बच्चे की मतलब परवरिश नहीं बिगड़नी चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए बच्चे को, मतलब देखो काम तो छोड़ो और काम में भी क्या है, मतलब उस टाइम ना खेती भी कुछ नहीं होती थी फ्रेंड्स, बंदर वगैरह होते थे, सूअर आ जाते थे, पानी भी बहुत कम रहता था, तो खेती कुछ भी नहीं होती थी, खाली मेहनत ही होती थी। इतने दूर-दूर हमारे 2-2 3-3 किलोमीटर खेत थे, चल पैदल जाते थे, पैदल आते थे फ्रेंड्स, गट्ठा लेके सर में, गोबर लेके, बहुत काम होता था। तो पतिदेव जी ने मना कर दिया, नहीं काम छोड़ो और बच्चे को देखो, उसकी परवरिश में ध्यान दो। तो दीदी लोगों ने भी फिर खेती वगैरह छोड़ दी थी, फिर हम लोग भी नहीं गए। तो ऐसा ही हो जाता है ना, तो बच्चे के लिए इन्होंने कभी भी मतलब काम को इन्होंने बोला छोड़ो और बच्चे पे ध्यान दो। तो भगवान की कृपा से अभी हम जैसे फिर यहाँ आ गए थे, उसके बाद फिर मैं उनके साथ में चले गई थी। होता है ना, नई-नई शादी थी, घूमना तो मन करता ही है हर पत्नी का, तो पतिदेव जी ले गए थे मुझे, एक ही बार ले गए हालाँकि अपने साथ में। और हम लोग रहे थे 2.5-3 साल साथ में, फिर 3 साल बाद तो पोस्टिंग हो ही जाती है ना। और इनकी पोस्टिंग भी इतनी दूर-दूर होती थी ना, कहीं लेह लद्दाख, कहीं जम्मू कश्मीर, ऐसी जगह में जहाँ बच्चे के लिए मतलब पढ़ाई का कुछ मतलब अच्छा साधन नहीं होता था, तो फिर घर में ही रही। उसके बाद फिर यहाँ हम काशीपुर में आ गए, इन्होंने यहीं जब मकान ले लिया, फिर बच्चे की पढ़ाई के लिए कि पढ़ाई होगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स तब से हम यहीं हैं और बच्चे को फिर ये ड्यूटी में रहते थे, मैं अकेले ही संभाला और भगवान की कृपा से चलो अभी ठीक है। अब आगे तो भगवान ही जाने जब कॉलेज में जाएंगे तब बच्चे कैसे होते हैं। तो सभी लोग तारीफ़ करते हैं, दीदी भी बोली थी तुमने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए, अच्छे से रखा है, मतलब इधर ज़्यादा घूमता भी नहीं है फालतू ना, बच्चे जैसे घूमते रहते हैं, पढ़ाई में रहता है। तो भगवान की कृपा से अभी ठीक ही है, आगे अब भगवान ही देखेंगे। सब बोलते हैं कि आप अच्छे हो तो आगे भी अच्छा ही होगा।
तो ये सब हमारे कर्म होते हैं फ्रेंड्स। जैसा हम कर्म करेंगे ना हमारे बच्चों को मिलता है। तो सब अच्छा ही करो, अच्छा ही सोचो। मैं तो ये कहती हूँ सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए और भगवान की कृपा बनी रहती है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता भी बन गया है। मैंने बातें आज खूब कर लिया आप लोगों से, अपने पुरानी बातें भी शेयर करी फ्रेंड्स। कभी कभी ना बातों बातों में ऐसे आ ही जाता है, अच्छा भी लगता है। आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग जब हमारे बारे में हम बताएंगे आपको तभी आप लोग को पता भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे बातें थोड़ी मैंने शेयर की आपके साथ में। और यही होता है कि अकेले बहुत मुश्किल होता है बच्चे को संभालना। हर लेडीज़ जो अकेले होंगी, जिनके पतिदेव बाहर ड्यूटी कर रहे होंगे या फ़ौज में है या फिर कोई सी भी जॉब कर रहे होंगे, जो लेडीज़ अकेले घर में बच्चों को संभालती है ना, उनको ही पता चलता है। मेरा भी यही था, मैं भी हर्षित को अकेले ही इतना साल संभाला और इंटर तक। फिर पतिदेव जी अब आ गए हैं रिटायरमेंट, तो अब उतनी चिंता नहीं है। अब तो बच्चा भी बड़ा हो गया है, बचपन में ही उसको देखना भालना पड़ता है कि कैसी संगत में है। और फ्रेंड्स पहले मैं खूब मार्केट भी अकेले सामान लेने जाती थी, सब कुछ मैंने अकेले ही मैनेज किया है पूरे घर का। और अब तो पतिदेव जब से ड्यूटी से रिटायरमेंट आ गए हैं ना, अब तो वही जाते हैं मार्केट। अब तो मैं मार्केट भी सब्ज़ी वगैरह लेने भी नहीं जाती, वही जाते हैं सब कुछ। और मेरा घर का काम रहता है बहुत काफ़ी, जैसे कि अब मुझे ये आते हैं ऑर्डर वगैरह, इसको बनाती हूँ मैं। और अपने को मैंने बिजी रखा है हर चीज़ में, ये नहीं कि मुझे कुछ कमी है। पतिदेव भगवान की कृपा से और पतिदेव जी के कृपा से, सहयोग से हर चीज़ मुझे भगवान ने मतलब सब कुछ दिया है। बस मेरा शौक़ है तो मैं अपने शौक़ के लिए ये सब करती हूँ फ्रेंड्स। क्रोशिया की जो ऑर्डर वगैरह है, मैं सोचती हूँ ना कि मैं भूलूँ ना, इस वजह से मैं लेती हूँ। और खेती भी कर रखी है हमने, देखिए। तो फ्रेंड्स मेरा काम सारा हो गया है, तो मैं बैठ गई हूँ अब अपने काम पे। तो ये भी मेरा काम है, क्रोशिया का मुझे किसी का ऑर्डर आया है, तो ये मैं बना रही हूँ किसी बच्चे का सेट फ्रॉक का। और डिजाइन देखो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, बताइएगा, पास में दिखाना जैसे। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है डिजाइन। अभी तो आधी बनी है, पूरी बनाऊंगी। और मैं अभी काम करती हूँ, अभी बनाते रहना है। ये कुछ सही हो गया, ये है। तो फ्रेंड्स बाहर तो ठंडा हो रहा है और ये भी मेरा जाड़ों में ये काम भी होता है। और अभी मुझे स्वेटर, एक हाफ स्वेटर भी बनाना है। अभी तो मेरे पास काम बहुत है फ्रेंड्स, तो घर के काम के साथ ये काम भी मेरा चलता रहता है और हर चीज़ का मैनेज करना पड़ता है टाइम। तो फ्रेंड्स ये है मेरा काम। अभी ये सेट बनाना है मुझे, बेबी फ्रॉक, और पैजामा भी बनाना है, टोपी भी बनानी है। और तो इसी तरह अपने आप को मैं बिजी रखती हूँ फ्रेंड्स। दिन भर अपना घर का काम भी करती हूँ, खेत में गुड़ाई भी करनी होती, कभी कभी सफाई कटाई छनाई सभी होता है ना फ्रेंड्स। और चैनल भी यूट्यूब का जो है इसको भी देखना ही पड़ता है, ब्लॉग डालना, एडिटिंग करनी। अभी भजन दूसरा चैनल है जो, उसके लिए भी ब्लॉग बनाना, भजन की तैयारी करना, फिर से डालना फ्रेंड्स। अपने को इस तरह से मैं बिजी कर रखा है और फालतू कामों में मेरा ध्यान नहीं जाता, बस इसी सब में लगी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग के साथ मैंने आज बहुत सारी बातें शेयर की, आप लोगों ने देखा होगा आई होप ब्लॉग। कौन सी बातें अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने सही कहा ना, अकेले मतलब एक माँ सब कुछ संभाल सकती है अच्छे से, अपनी सूझबूझ हो तो अच्छे से बच्चे को भी अच्छे संस्कार दे सकती है और अपने घर को भी मैनेज कर सकती है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा कमेंट में। और जो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी तो ब्लॉग ये फ्रॉक मेरी आधी बनी है, पूरी जब बनेगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये भी मुझे घर का काम भी होता है, ये भी मैं थोड़ा थोड़ा जब मुझे टाइम मिलता है ना, सब लोग आराम करते हैं लेकिन मैं आराम नहीं करती, मैं ये सब काम करती हूँ फ्रेंड्स। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। डिज़ाइन अभी अच्छा ही लगेगा जब पूरा बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह व्यस्त रहिए। तो फ्रेंड्स एकदम लाइफ अच्छे से कटेगी। और तारीफ़ सुनना सभी को अच्छा लगता है और सब लोग इस तरह मेरी तारीफ़ करते हैं ना, जब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।